राधे राधे। मैं हूँ एस्ट्रो सोनिया भारद्वाज, योर एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेंट। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और अगर मेरी ये वीडियो आपको कहीं रिलेट करती है आपके जीवन में तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ये वीडियो और लोगों के अगर किसी काम आ सकती है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स में से शेयर करें। अब ज़्यादा समय न बिताते हुए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। अब हम बात करेंगे चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा का क्या रोल है हमारे जीवन पर, कितना पृथ्वी पर इसका इफेक्ट होता है। वैसे तो चंद्रमा हमारा नेचुरल सैटेलाइट है, पृथ्वी के चारों तरफ जो चक्कर लगाता है, जो अपना एक चक्कर 29 दिन में पूरा करता है। लेकिन एस्ट्रोलॉजी के अंदर चंद्रमा को अलग से एक ग्रह की संज्ञा दी गई है। चंद्रमा सबसे फास्ट मूविंग प्लेनेट है जो 29 दिन के अंदर अपना एक चक्कर पूरा कर लेता है। और हमारे मन का कारक भी चंद्रमा है। जो हम इतनी जल्दी जल्दी हमारा मन भागता है, कभी एक्शन में यहाँ कभी एक्शन में यहाँ, वो भी चंद्रमा के कारण है। हमारा अनकॉन्शियस माइंड जो होता है वो भी चंद्रमा है। जो हमारे अंदर मेमोरी है, हम जो चीज़ें याद रख पाते हैं वो भी चंद्रमा की वजह से है। और स्त्रियों के अंदर, फीमेल्स के अंदर जो फर्टिलिटी का रीज़न जो होता है वो भी चंद्रमा ही होता है। ज़मीन की उपजाऊ शक्ति जो होती है वो भी चंद्रमा है। और जब पूर्णिमा का समय आता है, पूर्णिमा के टाइम के बाद जो लेडीज़ होती हैं उनका ओव्यूलेशन जो स्टार्ट होता है वो भी चंद्रमा के कारण ही पीक पर होता है। उस टाइम ओव्यूलेशन लेडीज़ के अंदर स्टार्ट होते हैं और उस दौरान लेडीज़ काफ़ी ज़्यादा रचनात्मक, बहुत ही एक्टिव, क्रिएटिव रहती हैं। और लेडीज़ की जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होती है वो भी 29 दिन में रिपीट होती है। और चंद्रमा भी अपना पूरा एक चक्कर अर्थ के चारों तरफ 29 दिन में पूरा करता है। इसका भी बहुत बड़ा रिलेशन है। जो लेडीज़ में मूड स्विंग्स जो होते हैं पीरियड्स के दौरान भी, उसमें भी चंद्रमा का बहुत बड़ा रोल होता है। उसी वजह से ही, क्योंकि मन का कारक है चंद्रमा। आप देखिए हमारी बॉडी में 70% वाटर होता है और सबसे ज़्यादा वाटर हमारे मस्तिष्क में होता है। और आप सब जानते हैं, ये साइंटिफिकली प्रूफ भी है कि चंद्रमा जब पूर्णिमा आती है तो उस टाइम हाई टाइड्स आती हैं समुद्र के अंदर और नदियों में भी। तो हमारी बॉडी में तो 70% वाटर है, तो हमारी बॉडी कैसे अनअफेक्टेड हो सकती है मून से। और हमारा मस्तिष्क, तो उस टाइम हमारा मस्तिष्क में जो मूड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। हमारा मन बहुत जल्दी जल्दी स्विंग करता है हमारे सोचने की क्षमता को, और उसी कारण हमारे मूड जो होता है चेंज होता है। जो बड़े बड़े स्पिरिचुअल लीडर्स होते हैं वो भी ये कहते हैं कि अपने मन को कंट्रोल करो। आपको मन को कंट्रोल कर लोगे तो आप सभी चीज़ों पे अपना कंट्रोल करना सीख जाओगे। क्यों? क्योंकि मन ही सबसे ज़्यादा फास्ट मूव करता है। और अगर हमने मन पे कंट्रोल कर लिया तो जो हमारी जो इमोशंस हैं, तो मन में से इमोशंस पैदा होते हैं। आपको गुस्सा आएगा या क्रोध आ रहा है या आप दुखी हैं, सैड हैं, जो भी है, वो आपके मन में पहले विचार आते हैं, फिर वो विचार आपके अनकॉन्शियस माइंड तक पहुंचते हैं, फिर उसी तरह से आपके मूड होते हैं। तो अगर आपका मन खुश है तो आप खुश दिखते हो, आप दुखी हो तो दुखी होते हैं। तो उसमें रोल जो होता है सारा चंद्रमा का होता है। अगर हम अपने मन को कंट्रोल करना सीख जाएं कि हमें इस बात से दुख नहीं होता या हमें इस बात से ज़्यादा खुशी नहीं होती, हम इन चीज़ों पे कंट्रोल कर लेते हैं, तो हमारे मूड पर भी बहुत इसका इफ़ेक्ट पड़ता है, तो हम भी काम हो जाते हैं। अब आप देखिए ना, जो एस्ट्रोलॉजी है उसका इफ़ेक्ट जितने भी बड़े बड़े जो हमारे साधु संत हैं, जो तपस्या करते हैं हिमालय में जाके, बहुत ही जिनका सात्विक जीवन होता है और बहुत कंट्रोल, वो क्या करते हैं, अपने मन को काबू में कर लेते हैं। जब मन काबू में हो गया तो सारी की सारी चीज़ें, सारे ग्रह अपने आप कंट्रोल में आ जाते हैं। और आपने देखा भी होगा या सुना भी होगा कि अमावस्या पूर्णिमा के टाइम पर ही सारी की सारी जो अनयूजुअल एक्टिविटीज़ होती हैं वो परफॉर्म की जाती हैं। इवन जो स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ भी होती हैं वो भी परफॉर्म होती हैं। और लेकिन जो नेगेटिव जो एनर्जी लोग गेन करना चाहते हैं वो भी उस टाइम पर ही अपनी सिद्धियां प्राप्त करने में लगे रहते हैं। और इवन जो मेंटल असाइलम में आपने सुना भी होगा या देखा भी होगा कि जो पेशेंट हैं वो बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाते हैं और वहाँ पर सिक्योरिटी भी बढ़ा दी जाती है, क्योंकि इमोशंस बहुत ज़्यादा फ्लो पर होते हैं और एनर्जीज बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे होती हैं। और इन्हीं ज़्यादा इमोशंस के कारण लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं और ऐसी गतिविधियां कर देते हैं या सुसाइड कर लेते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा
पेन में चले जाते हैं, जिससे उबरना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। इसमें कहीं ना कहीं रोल राहु का भी होता है। राहु कुछ और नहीं, अलग से कोई आकाश में ग्रह नहीं या प्लेनेट नहीं है, वो चंद्रमा का ही एक शैडो पार्ट होता है। चंद्रमा के दो पोल होते हैं, साउथ पोल और एक नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल हमारा होता है राहु और साउथ पोल होता है केतु। केतु एक रहस्यमयी हिस्सा है चंद्रमा का। इस बार चंद्रयान जो भेजा गया था वो भी साउथ पोल पे भेजा गया था, क्योंकि वो बहुत रहस्यमयी पार्ट है चंद्रमा का, जिसके बारे में रिसर्च करनी है। और राहु जो है, राहु क्या करता है, वो चीज़ों को बहुत एक्सपेंड कर देता है। इसलिए जो कर्क लग्न के लोग होते हैं या जिनके कर्क राशि में राहु बैठ गया होता है, या 4 नंबर की राशि जो होती है वो चंद्रमा की होती है, अगर उसमें राहु बैठ जाता है तो वो आप देखोगे वो लोग बहुत ही ज़्यादा इमोशन होते हैं। अगर वो खुश होते हैं तो खुशी भी अपना सबको ऐसे फ़ोन कर करके बताएंगे, पूरे मोहल्ले को पता चल जाएगा। अगर वो दुखी है तो दुखी भी जब होंगे तो सबको पता चल जाएगा ये इंसान भाई दुखी है, क्योंकि वो आपके इमोशन को और ज़्यादा एक्सपेंड कर देता है। और जब राहु की महादशा आती है तो वो लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, इतना ज़्यादा उनके इमोशंस अनबैलेंस हो जाते हैं। तो इसीलिए उन लोगों को ये रेमेडीज़ बताई जाती हैं कि वो चांदी के गिलास में पानी पिएँ, चांदी की रिंग या चैन पहने गले में, और या फिर क्या कहते हैं पूर्णिमा के टाइम पर तो उन्हें चांद की रोशनी में ज़रूर बैठना चाहिए 20 मिनट के लिए शांत मन से। यह हीलिंग होती है, जिससे उनको अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की ताकत मिलती है। तो कुल मिलाकर चंद्रमा ज्योतिष के अंदर क्या क्या दर्शाता है, स्त्री तत्व को, आपके कैश फ्लो को, आपके इमोशंस को, आपकी एजुकेशन को, आपके इंट्यूशंस को, आपके अवचेतन मन यानी कि अनकॉन्शियस माइंड को, आपके वाटर को बॉडी के अंदर या बाहर जो सी वाटर है कुछ भी कह लीजिए, तो आपके इमोशंस हैं। तो कुल मिलाकर इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट आपके ऊपर मून का होता है, तो इसलिए कहते हैं मन को काबू में रखिए, कंट्रोल करिए, मून की हीलिंग करिए। और अब जानेंगे कि कैसे पता करते हैं राशि, आपकी कौन सी राशि है, कर्क राशि है, मिथुन राशि है, मीन राशि है, तुला राशि है। तो ये सब का जो राशि निकालने का जो तरीका है वो भी चंद्रमा से ही पता चलता है। चंद्रमा ज्योतिष में आपकी कुंडली के अंदर जिस राशि में बैठ जाएगा वही आपका ज़ोडिएक साइन होता है। हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार वेस्टर्न कल्चर अलग होता है, वहाँ सनशाइन होता है कि आपके इस मंथ से इस मंथ में अगर आप नवंबर बॉर्न हैं तो वहाँ पर जो सन शाइन होगा वो अलग होता है। लेकिन हमारे ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा जिस राशि में आपकी कुंडली के अंदर बैठता है वही आपका मून साइन यानी कि ज़ोडिएक साइन कहलाता है। तो अब देखिए ज़रा, मेरे पास ये चार्ट बना हुआ है जहाँ पर सारी राशियाँ हैं और उनके नंबर्स भी लिखे हुए हैं, और ये हमारे यहाँ से हाउसेस हैं। फर्स्ट हाउस यहाँ से शुरू होगा, फिर एंटी क्लॉकवाइज सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, 8, 9, 10, 11, 12, ये हमारे 12 हाउसेस होते हैं हमारी कुंडली के अंदर। अगर आपके पास आपकी कुंडली है तो आप उसमें देखिए और समझिए। तो अगर मैंने अपने चंद्रमा को कहाँ बैठाल दिया, यहाँ पर 7th हाउस के अंदर, तो यहाँ पे हमारी 7th हाउस के अंदर कौन सी राशि है, तुला राशि। तो चंद्रमा जब तुला राशि में बैठ गया तो आपकी राशि, आपका मून साइन हुआ तुला यानी लिब्रा। तो इसी तरह से अगर चंद्रमा यहाँ हमारे 12वें हाउस में 12 नंबर की राशि में बैठ गया, मान लीजिए मैंने चंद्रमा को यहाँ बैठा दिया 12 नंबर की राशि में, तो आपका मून साइन हो गया मीन यानी पाइसेस। तो इस तरह से हम ज्योतिष के अंदर चंद्रमा से अपनी राशि का पता लगाते हैं। अगर आप मेरे से पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं अपनी लाइफ के बारे में, करियर, रिलेशनशिप या फाइनेंस के बारे में, तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर डीएम कर सकते हैं अपनी डिटेल और कॉन्टैक्ट नंबर, या फिर आप मेरी मेल आईडी पर मेल भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं ज़्यादा रेमेडीज़ में कोई महंगे जेम्स या और चीज़ें क्रिस्टल्स वगैरह नहीं बताती हूँ। मेरी बहुत रेमेडीज़ जो होती हैं सिंपल होती हैं और बहुत असरदायक होती हैं। मैं बिलीव करती हूँ सेवा में, स्पिरिचुअल होने में। अगर आपके अंदर सेवा भाव है, आप स्पिरिचुअल हो, कहीं ना कहीं ईश्वर से आप कनेक्टेड हो, तो बिलीव कीजिए फ्रेंड्स, राधा रानी की कृपा से आपकी हर समस्या का समाधान मेरे पास है। तो जल्दी से जल्दी मुझे कांटेक्ट करिए।